Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and we are back with online lectures of communication skills. And in today's video, we are going to discuss one of the important uh, thing that you should know, and it's resume writing. So, how to write your resume, or how to write your CV, or you can also call it curriculum vitae. सो एक CV या एक resume कैसा लिखा जाता है, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. इन ए शॉर्ट टाइम वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर resume and how to make it very appealing. Okay, so let us discuss. So let me ask you a question. What is the initial amount of time an employer takes to review an applicant's resume? आप सबको पता है resume क्या रहता है. resume ये हम जो भी हमारा डेटा है, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, इसके बारे में हम हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक पेज के ऊपर बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में. और ये हम जहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर उस एम्प्लॉयर को या जो इंटरव्यूअर है उनको वो सब हम देते हैं ताकि वो हमारे बारे में पढ़ सके. सो एक एम्प्लॉयर या एक इंटरव्यूअर कितना समय बिताता है आपके रेज्यूमे को देखने में? सो कैन यू गेस? सो अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स या मैक्सिमम 45 से 1 मिनट तक वो आपका रेज्यूमे हार्डली देखता है. सो दैट मीन्स आपके पास सिर्फ 1 मिनट है आपका जो रेज्यूमे है इसके थ्रू एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए या जो भी इंटरव्यूअर है उसको इम्प्रेस करने के लिए. सो हमारा रेज्यूमे कुछ उसी तरीके से होना चाहिए कि जो 1 से आधे मिनट में क्या हो सके, रीड हो सके या क्विकली सामने वाले को वो समझ में आ सके. ठीक है. सो हम रेज्यूमे कैसा बनाते हैं? वाई डू यू नीड अ रेज्यूमे? आपको रेज्यूमे क्यों चाहिए और हम क्यों बनाते हैं? रेज्यूमे जो है ये एक मार्केटिंग टूल है आपको सेल करने का. सी, जो रेज्यूमे है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन मिरर इमेज ऑफ योर सेल्फ. जो आप खुद हो उसकी एक मिरर इमेज रहती है ये रेज्यूमे. कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि रेज्यूमे से हम उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो व्यक्ति में कौन से स्किल्स है, उस इंसान में कौन सी खूबियाँ हैं, टैलेंट्स हैं. इसीलिए जब आप आपका इमेज एक मिरर में देखते हो तो आपको पसंद आएगा क्या कि जो मिरर है वो बहुत धूल से भरा है या उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, राइट? हम हमेशा क्या करेंगे कि वो जो मिरर है उसको क्लीन करते हैं, फिर हम उसमें खुद को देखते हैं. इफ़ a resume is your mirror image, then you should keep it very clean, very precise and very accurate. तो जो आपका रेज्यूमे है वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि ये एक मार्केटिंग टूल है आपको खुद को सेल करने का. आप क्या कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप बता रहे हो कि आई एम मोर क्वालिफाइड, आई एम मोर you can say eligible, I'm more fit for this job. So that means in some way you are selling yourself for a job, right? So to obtain an interview, not a job, it is used to obtain an interview. It will be useful while you are being interviewed or while you will be called for an interview. Okay. It is always a requirement of many organizations. They always ask, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन आस्क फॉर योर रेज्यूमे. पहले क्या बोलते हैं वो कि आप रेज्यूमे भेजो, हम देखेंगे क्या आप में क्या क्या चीज़ें आपने क्वालिफाई की है, क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस है, और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे. इफ़ यू आर फिट फॉर द जॉब, ऐसा रेज्यूमे से अगर उनको लगता है, सो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन इंटरव्यू और बाकी की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी. So that's why you need a resume, because it is a marketing tool, it is a tool that will sell yourself. Okay. Resume, और इसमें क्या क्या hidden messages रहते हैं. Resume, it should be neat. अगर आपका resume neat है तो क्या बोला जाएगा, you are a neat person. आप भी कैसे हो, neat हो. Okay. You are clean, well organized. अगर आपका रेज्यूमे है तो इससे क्या महसूस होगा सामने वाले को, इससे क्या फील होगा? ही विल फील दैट द पर्सन इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ही इज़ नीट एज वेल एज ही इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ही और शी हैज़
ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन ए प्रॉपर मैनर। जैसे आप आपका रेज्यूमे प्रॉपर मैनर में अगर करोगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा कि आप भी जो चीज़ें करते हो वो कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक तरीके से आप करते हो। इट शुड बी एरर फ्री। अगर आपका रेज्यूमे एरर फ्री है तो ये अटेंशन सीक करेगा टू दी डिटेल्स। ओके, सो अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पर सामने वाले को मैसेज जाएगा ओके कि आप क्या करते हो, जो डिटेल्स है इसमें अटेंशन देते हो। मीन्स अगर कहीं पर फुल स्टॉप चाहिए तो आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, कहीं कॉमा चाहिए तो आप कॉमा लगा रहे हो। सो लाइक वाइज इट शुड बी एरर फ्री एंड इट्स अपीयरेंस शुड बी प्रोफेशनल, जिसका मीनिंग रहेगा दैट यू आर केयरफुल एंड कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब। ओके, सो दीज आर दी हिडन मैसेजेस दैट योर रेज्यूमे कैरीज। ये आपका रेज्यूमे क्या करता है, कैरी करता है ये हिडन मैसेजेस। सेक्शंस कौन से रहते हैं रेज्यूमे में, तो एक रेज्यूमे का फॉर्मेट आप कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हो, बट सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप जो है वो खुद से रेज्यूमे पूरा अपना आप खुद से लिखो। फॉर्मेट या टेम्पलेट जो है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, जो सिंपल रहेगा, जो सामने वाले को आसानी से समझेगा। एक फ्रेशर के हिसाब से, एक एक्सपीरियंस पर्सन के हिसाब से जो फॉर्मेट या टेम्पलेट चाहिए उस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करो। सो क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें रहता है पहले, सबसे पहले आता है हेडर। हेडर यानी जो आपका रेज्यूमे है इसका ऊपर का पोर्शन, टॉप पोर्शन, जिसमें आपका नाम रहेगा। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, प्रोबेबली इट शुड बी इन ए रीडेबल फॉन्ट। ओके, 12 14 15 16 कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा फॉन्ट रहा तो भी चलेगा, जिसमें आपका नाम बोल्ड में आपको दिख रहा है, सामने वाले को दिख रहा है। फिर इसमें रहेगा परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। ये डिटेल्स आप बोल्ड के बजाय नॉर्मल लेटर्स में भी लिख सकते हो। ओके, जो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी रहेगी इस हेडर के अंदर। सो इट विल बी गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द पेज। सो इस तरीके से कुछ हमको हमारा जो हेडर है वो बनाना है, या इसको इस तरीके से कुछ हमको हमारा हेडर रखना है। सो जैसे यहाँ पर सूजी क्यू स्टूडेंट नाम का जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है, उनका एड्रेस है, और यहाँ पर उनका नंबर और मेल आईडी है, जिससे वो आपको क्या कर सकेंगे, कांटेक्ट कर सकेंगे। ओके, सो दिस इज़ द हेडर ऑफ योर रेज्यूमे, इट शुड लुक लाइक दैट। फिर रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है आपका, आपका पर्पस क्या है, आप क्या क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, या आपका जो जॉब है उसके लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, वाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल से कोई मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन रहेगी तो विद अ स्पेशलिटी ऑफ रिटेलर, तो इस हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। फिर कोई टेक्निकल सेल्स की जॉब होगी या कोई फील्ड सर्विस की जॉब होगी, तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइंड विद द जॉब, या फिर जो हमारी कंपनी है या जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उससे वो क्या होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज़ योर गोल, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ओके, सो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर, टू ऑब्टेन एन एंट्री लेवल एचआर पोजीशन, या टू ऑब्टेन एन एंट्री लेवल ट्रेनी पोजीशन, या टू ऑब्टेन अ मैनेजरियल लेवल पोजीशन। इस तरीके से कुछ शॉर्ट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रेज्यूमे शुड बी अलाइंड विथ योर जॉब पोजीशन। आपको इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, या इफ़ यू वांट टू बिकम a musician and you are applying for a managerial job in you can say a manufacturing industry, so that objective does not match with the role. Okay, so that will be rejected, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आने चाहिए, जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, स्टेट, कंट्री, सिटी, आपके डिग्री मेजर्स क्या थे आपके, उसके बाद में आपका स्पेशलाइजेशन क्या था। आपको ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी जो सबसे रिसेंट में आपने क्वालिफ़िकेशन किया है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो वो ऊपर रहेगा। उसके बाद में फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर ट्वेल्थ या डिप्लोमा अगर आपने किया होगा कोई तो वो, और टेंथ, और बचा हुआ फिर हमारा जो ट्वेल्थ है और टेंथ है वो रहेगा। सो अगर आप ग्रेजुएटेड नहीं हैं तो आप इसमें लिखोगे परस्यूइंग ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन कब तक आप कंप्लीट करोगे, फिर आपका अभी तक का ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या है या जो आपका परसेंटेज है,
वो क्या है, आपका स्कूल का इन्फॉर्मेशन, तो वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एजुकेशन के कॉलम में वो लिखेंगे। सो एजुकेशन कहाँ से हुआ है सूजी क्यू स्टूडेंट का, सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी एट चैटनोगा, यहाँ से उनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एचआर में क्या हुआ है, बैचलर्स हुआ है। फिर उनका परसेंटेज, ग्रेजुएशन ईयर वगैरह वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो उसको कंसोलिडेट करके हमको वहाँ पर लिखना है। सो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है, फुल टाइम था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, वॉलेंटरी था, प्रैक्टिस थी, इंटर्नशिप थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आएगा। तो आपका जॉब का टाइटल क्या था, आप कब से कंपनी में थे, आपका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, सिटी कौन सी थी, स्टेट कौन सा था, उसमें आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल की, इनको बुलेट पॉइंट्स में बताना है। ओके, सो जैसे कि ये है, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस है सेल्स एसोसिएट का, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी में है, तो वहाँ पर वो ट्रेन करते थे नए एम्प्लॉयज़ को, पार्टिसिपेट करते थे इंटरव्यूज़ में, इन्वेंट्री देखते थे, ओपन और क्लोज स्टोर देखते थे। तो इस तरीके से जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो लिखिए। फिर वो एक्सपीरियंस कौन से साल से कहाँ तक था, ये भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। जैसे कि आपका एक्स कंपनी में अभी का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्स कंपनी में आप कब से है, वो डेट और अभी तक है, यानी प्रेजेंट आप लिखोगे, कौन सी जगह पर है वो। ओके, सो वो भी आप लिखोगे और उसमें क्या क्या है आपने हैंडल किया है। इसके पहले का कोई अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी में कब से कब तक थे, क्या क्या चीज़ें हैंडल की, ये सब आएगा आपके एक्सपीरियंसेस में। तो इस तरीके से हम एक शॉर्ट में बनाएंगे। फिर अगर आपको कुछ अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हैं, तो वो भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। जैसे कि किसी को लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है, लेटर ऑफ अचीवमेंट मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड होंगे या मेंबर्स होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, बट डू नॉट से मेंबर ऑफ। एम्फसाइज योर लीडरशिप रोल्स, जितना हो सकता है आप लीडरशिप रोल्स जो है उसको बढ़ाइए। आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका रेज्यूमे जो है वो होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो जैसे ऑनर्स है, कोई अवार्ड्स मिला है, कुछ एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, सो ये हम जनरली करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिख सकते हैं। ओके, कुछ टिप्स जो आपको रेज्यूमे लिखते वक्त करना है, तो ध्यान रखिए कि एक्शन वर्ब रखिए, मतलब एक्टिव वॉइस रहना चाहिए, एक्शन वर्ब होना चाहिए आपका जब भी आप रेज्यूमे लिख रहे हो। शॉर्ट कंसाइज सेंटेंसेस होने चाहिए। आप सिंबल्स, परसेंटेज का सिंबल, हैश का सिंबल, डॉलर या रुपीज़ का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। हर बार फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ईजी रखिए आपका रेज्यूमे पढ़ने के लिए, और हो सके तो सिर्फ एक पेज का रेज्यूमे आप बनाइए। अगर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें आपके पास हैं बताने के लिए, तो फिर उसको सीवी नाम दीजिए और 2 से 3 पेज का फिर वो आप बना सकते हो। ये है डूज। डोंट्स क्या है, तो जैसे प्रोनाउंस है, जैसे आई, मी, माई सेल्फ, माई, ऐसा हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। रेफरेंसेस अवॉइड करना है। अगर आपका रेफरेंस है तो आप ओरली बताइए या किसी स्पेसिफिक सेपरेट लेटर से बताइए कि ये मेरे रेफरेंसेस है, आप इनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। रेज्यूमे को फालतू चीज़ों से ना भरिए, किसी भी तरीके की नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आप इंक्लूड मत कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड मत कीजिए जिसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गलत मीनिंग लिया जा सकता है। फिर ऐसी चीज़ें इंक्लूड मत कीजिए जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे आपका हाइट है, वेट है, सेक्स है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा या फोटोग्राफ होगा या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में होगा। ओके, तो ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं करना है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ रेज्यूमे इन अ कंसाइज मैनर। तो ये आप फॉलो कीजिए। आई होप यू विल राइट अ गुड रेज्यूमे एंड विल गेट अ गुड जॉब। ओके, थैंक यू।